आपने पूछा, हमने कहा पुस्तक में। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा आदमी सच्चा लगता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, ब्रह्मचर्य के गुच्छे को खट्टे अंगूर कहने वाले की अपेक्षा अथाह प्रयत्न करके अपनी असफलता को कबूल करने वाला व्यक्ति सत्य के ज़्यादा नज़दीक है। एक सुंदर कविता मशहूर है कि एक मकड़ी अपने घर तक पहुंचने के प्रयत्न में जाले से बार बार गिरती है, फिर भी गिर गिर कर उठती है। वह आखिरी दम तक प्रयत्न करती है और अंततः अपने स्थान पर पहुंच जाती है। उसने नहीं कहा कि मेरा घर ही व्यर्थ है। ब्रह्मचर्य का कठिन कार्य देखकर जो लोग प्रयत्न ही नहीं करते, उन कायरों की अपेक्षा प्रयत्न करते करते बार बार गिरने वाले लोग मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तदबीर हमारे हाथ, तकदीर खुदा के हाथ। प्रयत्न के हैं हम अधिकारी, फल का अधिकारी परमात्मा। अगला प्रश्न, आजकल बहुत से लोग अपने को भगवान समझते हैं। उनके संबंध में आपका क्या विचार है? उत्तर, पहले हम भगवान शब्द का अर्थ समझें। भगवान और परमात्मा बिल्कुल अलग अलग हैं। भगवान असंख्य हैं, परमात्मा सिर्फ एक है। भगवान और भगवतियाँ अर्थात देवी देवताएं असंख्य हैं, परमात्मा एक है। मैं समझता हूँ कि भगवान और भगवतियाँ भोगों की सामग्री देते हैं, कामनाएं वासनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन कामना या वासना से मुक्त नहीं कर पाते। भगवान नौकरी दिलवाते हैं, धन देते हैं, पुत्र देते हैं, कामनाओं में उलझा देते हैं, परंतु कामनाओं से मुक्त केवल परमात्मा ही करता है। हर पुरुष भगवान है, हर स्त्री भगवती है, क्योंकि एक दूसरे की कामनाओं की वे पूर्ति करते हैं। भगवानों से और भगवतियों से संसार इतना खचाखच भर गया है कि परमात्मा कहाँ दब गया है, इसका पता ही नहीं लगता। 50वां प्रश्न, मृत्यु के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, विचार से हम केवल मृत्यु के किनारे तक ही पहुंच सकते हैं। मृत्यु का स्वाद तो मरकर ही चखने को मिलेगा। हमारे महापुरुषों ने मृत्यु के स्वाद का नमूना चखाने की कोशिश की है। ध्यान के अंतिम किनारे पर समाधि में जाना। समाधि यानी मौत का हल्का सा अनुभव। सगुण साकार जीवन की खिड़की से निर्गुण निराकार जीवन की झांकी। जीवन और मृत्यु ये दो अवस्थाएं हैं। एक सिरे को हम जन्म कहते हैं, दूसरे सिरे को हम मौत कहते हैं। ये जीवन डोरी का एक बंडल है। विज्ञान के क्षेत्र में एक विष है पोटाशियम साइनाइड। ये अत्यंत तेज जहर है, चखने पर भी उसका स्वाद नहीं बताया जा सकता। उसे ज़बान पर रखते ही मौत हो जाती है। स्वाद की अनुभूति अव्यक्त ही रह जाती है। अगला प्रश्न, अब मृत्यु का विषय निकला ही है तो एक बात आपसे पूछनी है कि विनोबा जी ने आत्महत्या क्यों की? वे तो बहुत विद्वान थे। स्वामी जी उत्तर देते हैं, बहुत बड़े विद्वान की बात बहुत छोटे विद्वान कैसे समझ पाएंगे? आत्महत्या ये शब्द ही झूठा है। विनोबा जी तो क्या आज तक किसी ने भी आत्महत्या नहीं की। आत्मा की हत्या कभी होती ही नहीं। आत्मा को एक तरफ अजर अमर कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आत्मा मर गई। आपका निश्चय ही डांवाडोल है। सिर्फ देह हत्याएं हुई हैं। राम ने भी रावण नाम का घड़ा ही फोड़ा है। जितने सारे युद्ध हुए हैं, महाभारत का युद्ध, राम रावण का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पाकिस्तान से लड़ाई, इसमें सिर्फ काया रूपी घड़ोलियाँ ही टूटती फूटती रही हैं। आचार्य विनोबा जी ने तो जो किया उसको मैं देह विसर्जन की क्रिया मानता हूँ। देह तो आत्मा पर ओढ़ाई हुई चादर है। इस चादर का मालिक आत्मा है। मालिक को चादर त्यागने का, चादर फाड़ने का, चादर को आग लगाने का पूरा अधिकार है। आत्मा परमात्मा का अंश है।
देह इस नश्वर दुनिया का अंश है। एक आम आदमी चोले को संभालने में ही माहिर है। उसको आत्मा से नहीं, चीथड़ों से प्यार है। विनोबा जी को लगा कि इन पुराने चीथड़ों से आत्मा की शोभा घट जाएगी। मौत आकर जबरदस्ती चोला उतार ले, इसकी बजाय उन्होंने जगत से मिला हुआ पंच महाभूतों का चोला स्वयं जगत के हवाले कर दिया तथा आत्मा परमात्मा के हवाले कर दी। किसी देवस्थान में जलने वाली अगरबत्ती की तरह देह धरती के हवाले तथा सुगंध आत्मा के हवाले कर दी गई और वे मौज से मरे। मृत्यु एक उत्सव बन गई। इसका नाम है इच्छा मरण। शेष प्रश्न उत्तर कार्य।